नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको चित्तौड़गढ़ किले की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें सपोर्ट करें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किमी दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली बाकी सब गड़ैया है। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की 724 ईस्वी में स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और उसमें भी कहीं ज़्यादा रोमांचक है इस किले का इतिहास। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। 8वीं सदी में चित्रागंद मौर्य मेवाड़ शासक न कि मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया। बाद में इस पर अधिकांश निर्माण में आधुनिकीकरण कुंभा ने करवाया। 4 दीवारी 7 द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ, स्वामी मंदिर, कुंभा के महल का मंदिर। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना। यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसके बाद रानी पद्मावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और इसके बाद वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के इस बड़े किले के अवशेष इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। चित्तौड़गढ़ पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ, वहां की वीरांगनाओं ने अपनी आन मान और शान बचाने के लिए
जौहर आत्मदाह का रास्ता चुना। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर किया गया था। आज भी विजय स्तंभ के निकट इस जगह को जौहर कुंड के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर सन 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके कारण अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को बचाने के लिए महारानी पद्मावती सहित 16,000 रानियों और बच्चों ने जौहर किया। 8 मार्च 1534 में शासक विक्रमादित्य कर्मावती अर्थात कर्णावती विक्रमादित्य की माता इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब कर्मावती ने हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी, पर हुमायूं शाहतर्थ नहीं आ सके। 25 फरवरी 1568 में उदय सिंह चित्तौड़ का शासन जयमल फत्ता को सौंपकर स्वयं उदयपुर गए। तब अकबर के आक्रमण से जयमल फत्ता की किले की रक्षा करते हुए वीरगति होने पर फत्ता सिसोदिया की पत्नी फुल्का के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं।